ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग को बिजनेस अकाउंटिंग में आगे बढ़ना है। जस्ट लाइक आज हम लोग को क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें बेसिकली यस्टरडे यानी कि इसके पहले वाली क्लास में हम लोग ने क्या चीज़ पढ़ लिया था। हम लोगों ने अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं ये सब पढ़ लिया था, एंड हाउ टू अप्लाई गोल्डन रूल्स ड्यूरिंग द जर्नल एंट्रीज, मतलब कि डेबिट क्रेडिट फाइंड आउट कैसे करते हैं हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन में, दोनों इफेक्ट्स को कैसे ढूंढना है, डबल एंट्री सिस्टम। ओके, ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। अब इस पे एक छोटा सा हम लोग को क्या करना था, एक असाइनमेंट करना था। तो बुक में एक एग्जांपल दिया है, चलिए उसी को कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से उठाते हैं हम लोग, इन नोटपैड पे लेके आते हैं, फिर करेंगे। ठीक, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, सो चलिए देखते हैं यहाँ पे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन पहला। मिस्टर शशि स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ₹1 लाख इन कैश। अब यहाँ पे देखिए, हाँ बिल्कुल सही। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करिए कौन कौन सा अकाउंट है। आपको पता है पर्सनल अकाउंट है और क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है ना। तो अब इसी चीज को आप अपने ब्रेन में करिए कि भाई अगर देखो, एक छोटा सा एक और तरीका हम लोग सीख सकते हैं। पर्सन जब आए तो आपको ये बस पूछना है ये रिसीवर है कि गिवर है, और जब रियल आए तो बस ये देखना है एसेट में कि आ रहा है कि जा रहा है। तो अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ, बिजनेसमैन तो दे रहा है, बिजनेसमैन के पास से जा रहा है, लेकिन बिजनेस में तो कैश आ रहा है ना, तो कैश कम्स इन है। तो गोल्डन रूल आपको याद होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो कैश क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन की बात करें तो कैश अकाउंट, ओके, डेबिट होगा कितने अमाउंट से, 1 लाख से। ओके, फिर अगर हम लोग बात करें किसकी, देन शशि, शशि पता है रिसीवर है कि गिवर है, शशि गिवर है, तो शशि क्रेडिट होना चाहिए, गिवर को क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे शशि का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि बिजनेस ओनर है, तो इसकी जगह हम लोग क्या शब्द का यूज करेंगे, कैपिटल। कैपिटल अकाउंट दैट इज क्रेडिट कितने से, वही 1 लाख। तो ये पहला ट्रांजेक्शन सबको समझ में आ गया। अब बी क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग। बी क्वेश्चन में क्या था, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। तो 20,000 हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, तो गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे परचेज गुड्स है, तो यहाँ पे ध्यान रहे, याद है हम लोगों ने ओनली गुड्स परचेज फॉर परचेज अकाउंट एंड इट इज एक्सपेंस। तो ये खर्चा है यानी कि नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा नंबर कैश आ रहा है, सो रियल अकाउंट है। तो खर्चा आ रहा है, बताओ खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे खर्चे का नाम क्या है, परचेज। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट कितने से, परचेज अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से, ठीक है ना। दूसरा नंबर कैश क्या हो रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, बस ये देखना है। तो परचेज करेंगे तो कैश क्या होगा, गोज आउट। सो कैश अकाउंट क्रेडिट ₹20,000। इस तरीके से हमने बी वाला पॉइंट भी कर लिया। अब हमें सी वाला पॉइंट देखना है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब देखिए अगेन, सोल्ड गुड्स को याद है सेल्स अकाउंट कहते हैं, सेल्स इज इनकम फॉर बिजनेस। और कैश, जब हम गुड्स बेचेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा, सिंपल से देखिए कैश कम्स इन है, कैश आ रही है, तो कैश अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आएगा, 25,000। अब जब देखिए यहाँ पे कैश के बाद क्या है, सेल्स। सेल्स हमारी इनकम है, तो सेल्स अकाउंट क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी, अगेन 25,000 से। ओके, डी पॉइंट जरा देखते हैं हम लोग। डी पॉइंट में अगर हम देख रहे हैं परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 इन कैश, तो यहाँ देखो फर्नीचर एसेट है ना, ये गुड्स नहीं है, ध्यान रहे, एसेट है, रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। जब फर्नीचर खरीदेंगे तो आएगा क्या, फर्नीचर आएगा। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से फर्नीचर आ रहा है, 50,000। और फिर क्या हो जाएगा, कैश जा रहा है, कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। हाउ मच, 50,000। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, व्हाट इज पेड, वेजेस। वेजेस पेड कर रहे हैं, तो वेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है,
और पेड मतलब कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है। तो खर्चा है पहली चीज, तो वेजेस अकाउंट क्या होगा, सॉरी वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हाउ मच, 5000। ओके, एंड कैश क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश गोज आउट है। फिर 5000 से, तो ये रहा आपका सारे ट्रांजेक्शन, जो इलस्ट्रेशन दिया था हमने उसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है, कोई इतना टफ है नहीं, बस रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स आपके ब्रेन में होने चाहिए, रूल आपके ध्यान में होने चाहिए। अब सीधे ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, अब सीधे असाइनमेंट पे आते हैं। असाइनमेंट नंबर 4। असाइनमेंट नंबर 4 में देखिए करना क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द पर्सनल रियल नॉमिनल। आपको बस ये बताना है पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। ओके समीक्षा, तो यस बोलते सर। रहिए बीच बीच में। व्हाट इज कैश, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, पर्सनल नॉमिनल क्या है? रियल अकाउंट है। बिल्कुल सही है, कैश इज अ रियल अकाउंट। नाउ वेजेस, नॉमिनल अकाउंट है, बिल्कुल एक्सपेंस सही है है, ये। नॉमिनल अकाउंट, गुड। रेंट, रेंट भी एक्स वो नॉमिनल अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट, नॉमिनल अकाउंट है। नहीं, इन्वेस्टमेंट इज एन नहीं, एसेट, इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट हो जाएगा। मशीनरी, ये भी रियल अकाउंट है। मोहनलाल, पर्सनल अकाउंट है। डेटर, डेटर्स, हम्म, सही है, पर्सनल अकाउंट। डेटर मतलब होता कौन है, पर्सन पर ही होगा ना, कोई ना कोई, तो हम्म, पर्सनल अकाउंट है। पोस्टेज, नॉमिनल अकाउंट है। गुड। गुडविल, गुडविल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती है, और अगर एसेट है तो कौन सा अकाउंट होगा, इट्स अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। ठीक है। नाउ फर्नीचर, रियल अकाउंट। परचेज, नॉमिनल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड नॉमिनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। नहीं, एक्सपेंस लग जाता तो नहीं, इसके आगे देखो आउटस्टैंडिंग लगा, देन आउटस्टैंडिंग इज अ पर्सनल अकाउंट, याद है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मैंने पढ़ाया था। तो अगर एक्सपेंस ओके। के पहले अगर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड कुछ ऐसा शब्द का प्रयोग हो तो समझ जाना वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नाउ कैपिटल, पर्सनल अकाउंट है। बिल्डिंग, रियल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव, कैपिटल पर्सनल अकाउंट ना होगा। हाँ कैपिटल पर्सनल अकाउंट होगा, बिल्कुल सही। बिल्डिंग, रियल अकाउंट है। इंटरेस्ट रिसीव, नॉमिनल अकाउंट। ड्राइंग, रियल अकाउंट। नहीं, ड्राइंग इज अ नहीं पर्सनल नहीं, अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है। ड्राइंग पर्सनल अच्छा, है, पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट करता है, बिजनेसमैन को, ओनर को। मोटर कार, रियल अकाउंट। डिस्काउंट, नॉमिनल अकाउंट। बिल्कुल सही। कैश एट बैंक, बैंक में जो हमारा पैसा पड़ा हुआ नॉमिनल अकाउंट। है, रियल एसेट है। हमारे बैंक में अगर खाते में पैसा है तो वो क्या है, रियल है ना, एसेट है। क्रेडिटर, पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट। स्टॉक, स्टॉक एसेट्स है तो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, बिल्कुल सही। डिविडेंड रिसीव, ये नॉमिनल अकाउंट है। बिल्कुल सही है। सेल्स, सेल्स इनकम, सेल्स क्या होती है, इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट है। कैरेज आउटवर्ड, नॉमिनल अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। नहीं, प्रीपेड देखो, एक्सपेंस लिखा एक्सपेंस है के तो पहले अगर एक्सपेंस के आगे प्रीपेड शब्द रियल प्रयोग हो गया अकाउंट। ना, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ध्यान रहे, इस तरीके से हमें ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन, बेसिकली किसको पर्सनल है, कौन सा रियल है, ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। बिकॉज जब आप नाउ नेम ऑफ द टू अकाउंट इन्वॉल्व इन ईच ट्रांजेक्शन, आपको बस ये बताना है इसमें कौन कौन से अकाउंट काम कर रहे हैं, ठीक है ना।
कौन दो दो अकाउंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमित, तो अमित से कैश मिल रहा है तो दो अकाउंट है, कैश इज अ रियल अकाउंट एंड अमित इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम पवन ऑन क्रेडिट, अगर पवन से उधार खरीद रहे हैं तो यहाँ देखो परचेज गुड्स क्या है, नॉमिनल, और पवन क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, दो अकाउंट मिल गए। पेड कैश टू पवन, पवन इज अ पर्सनल, कैश इज अ रियल अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल्स इज इनकम, सो नॉमिनल अकाउंट, कैश इज रियल, एसेट है तो रियल अकाउंट। सैलरी पेड, सैलरी इज नॉमिनल अकाउंट, पेड मीन्स कैश पेड, रियल अकाउंट। रिसीव डिविडेंड बाई चेक, तो डिविडेंड इज इनकम, सो नॉमिनल अकाउंट, पैसा चेक से आ रहा है, सो ये हमारे बैंक में आएगा पैसा, तो ये क्या हो गया, रियल अकाउंट। बॉट मशीनरी फ्रॉम सुप्रिया, machine is a real account, Supriya is personal account. Sold goods to Shanti stores, sales is income, so nominal account, Shanti stores is personal account. Sold old furniture for cash, हमने पुराना फर्नीचर क्या किया, नगद बेचा है, तो फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट एंड कैश इज ऑल्सो अ रियल अकाउंट, तो बोथ आर रियल अकाउंट। हाँ, ओल्ड फर्नीचर का मतलब क्या, पुराना फर्नीचर यानी एसेट पड़ा हुआ था हमने उसे बेचा है, तो एसेट ही तो जा रहा है, और कैश आ रहा है, सो कैश इज ऑल्सो अ रियल अकाउंट। नाउ रिसीव्ड कमीशन इन कैश, कमीशन इज व्हाट, नॉमिनल अकाउंट, कैश इज व्हाट, रियल अकाउंट। विड्रॉ गुड्स बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ किया। अब यहाँ पे देखो विड्रॉ किया गुड्स किसके लिए, प्रोप्राइटर का गुड्स निकाला कहाँ यूज कर रहा होगा, अपना पर्सनल यूज, सो प्रोप्राइटर इज अ पर्सनल अकाउंट, है ना। और गुड्स जा रहा है, बिजनेस से जा क्या रहा है, गुड्स, गुड्स इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब एक चीज बताओ, अकाउंट्स कौन कौन सा बनेगा? एक तो आपका ड्राइंग अकाउंट बनेगा और कैश बन पर्सनल अकाउंट है, जाएगा। नहीं कैश नहीं, गुड्स जा रहा है। अब गुड्स जा रहा है तो आपको याद रखना है गुड्स को हम कितने नाम से दिखाते हैं बिजनेस में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप गुड्स को कितने नाम से दिखाते हो, गुड्स, परचेज दिखाते हैं। गुड, सही बता रही हो। गुड्स को एक तो परचेज के नाम से दिखाते हैं जब हम लोग खरीद रहे होते हैं, जब बेच रहे होते हैं तो क्या कहते हैं, सेल्स, और कभी कभी आगे पढ़ेंगे ना परचेज रिटर्न भी होता है, खरीदा गया माल हम लोग वापस भी करते हैं, या हो सकता है सेल्स रिटर्न। ओके, तो यानी कि गुड्स को हम चार नाम से जानते हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। अब सवाल उठता है, अगर कोई ड्राइंग कर रहा है, अगर कोई ड्राइंग कर रहा है तो गुड्स को किस प्राइस पे करेगा, अगर मैं ओनर हूँ, मैं अगर अपना गुड्स निकाल रहा हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए, तो किस प्राइस पे निकालूंगा, परचेज प्राइस पे कि सेल्स प्राइस पे, जल्दी बताइए, कॉमन सेंस की चीज है। एक बार और सर क्वेश्चन बोलिए। अगर मान लीजिए मेरी शॉप है, मैं अपनी शॉप से अगर कोई भी गुड्स विड्रॉ कर रहा हूँ पर्सनल यूज के लिए, तो वो किस प्राइस पे निकल रहा होगा, परचेज प्राइस पे कि सेल्स प्राइस पे? सेल्स प्राइस पे। अब बात जरा समझना, नहीं, अब दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हारी परचेज दुकान है, प्राइस पे निकलेगा। हाँ, इज दैट क्लियर? तुम अगर अपनी दुकान से यस कोई सर। सामान निकालोगे, मान लो 100 रुपए का है, और एग्जैक्टली तुम उसको 120 रुपए में बेचती हो, अगर तुम खुद उसको यूज करने के लिए निकालोगे तो किस प्राइस पे यस निकालोगे, सर, 100 रुपए पे। परचेज प्राइस पे। एकदम सिंपल कॉमन सेंस यहाँ लगाना है और कुछ नहीं। तो परचेज होगा वहां पे, दूसरा अकाउंट किस नाम से होगा, परचेज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो ये तो एंट्री मैंने बता दी आपको, ड्राइंग डेबिट होगी और परचेज, तो परचेज यहाँ पे क्रेडिट होगा क्योंकि गुड्स जा रही है, गुड्स जा रही है, और गुड्स जा रही है वो किस प्राइस पे जा रही है, परचेज प्राइस पे जा रही है। ध्यान रखना, हम लोगों ने जब अकाउंट पढ़ा था, अभी जैसे कि अभी रवीना ने बोला सर परचेज क्रेडिट कैसे कर रहे हैं, तो परचेज क्रेडिट कैसे कर रहे हैं, देखो परचेज कभी ऐसा रट्टा मत मारना कि परचेज सिर्फ डेबिट होती है क्रेडिट नहीं होती है, हर अकाउंट डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है। ये देखो एग्जांपल था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन यही तुमको समझाता है कि अगर खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट करना, घटेगा तो क्रेडिट करना। तो जब हम गुड्स खरीद रहे थे तो परचेज डेबिट हो रहा था, जब रिटर्न कर रहे हैं या फिर कह लो ड्राइंग कर रहे हैं तो मेरा परचेज कम हो रहा है ना, तो परचेज को तुम्हें क्रेडिट करना ही पड़ेगा। तो किसी चीज के ऊपर मोहर नहीं है, हम क्या, तो मैं आपको बताता हूँ ना गोल्डन रूल्स क्यों आखिर में लोग कंफ्यूज होते हैं, कि गोल्डन रूल में हम लोग पढ़ रखे होते हैं, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, पढ़ते हैं ना जी,
समीक्षा, इसमें हम क्या पढ़ते Yes, हैं? sir. एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, लॉसेज आर डेबिटेड। तो हम ये मान के चलते हैं ना, बचपन से हम लोग रट्टा मार लेते हैं कि खर्चा हमेशा डेबिट होती है, कभी क्रेडिट हो नहीं सकती। सर जी, हर अकाउंट डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, और आप लोग करते भी थे जब आप लोग उस समय पढ़ाई करते थे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं था कब क्रेडिट करते थे। जब फाइनल अकाउंट बनाते थे, याद होगा, तो याद है जब फाइनल अकाउंट बनाते थे ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, तो उसमें ट्रेडिंग में सबसे पहले लिखते थे टू परचेज। तो सोचो परचेज तो डेबिट होती है, फिर टू परचेज क्यों हो रहा है? कभी आज तक क्वेश्चन दिमाग में उठा नहीं होगा, मुझे पता है आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन उठा नहीं होगा, लेकिन आज ध्यान रखो, साल के अंत में हम परचेज अकाउंट को क्लोज करते हैं और परचेज खर्चे को खत्म करते हैं। तो जब खत्म करते हैं तो परचेज को क्रेडिट करते हैं, दैट मीन्स टू परचेज। क्लियर? हर अकाउंट, ये Yes, चीज sir. अपने ब्रेन में एकदम सेट कर लो, हर अकाउंट डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। ओके, अगर वो डेबिट से क्रिएट हो रहा होगा तो क्रेडिट से क्लोज होगा, क्रेडिट से क्रिएट हो रहा है तो डेबिट से क्लोज होगा। इसीलिए मेरे को गोल्डन रूल से ज्यादा बेहतर अच्छा लगता है क्या? मॉडर्न रूल, क्योंकि ये प्रैक्टिकल, ये सही है। ठीक है, चलिए, जैसे कहने का मतलब है, आजकल शादियों की बात करते हैं तो शादियां दो तरीके से होता है, एक ट्रेडिशनल तरीके से, एक कोर्ट मैरिज भी होता है। अब किसी को क्या पसंद है, आई डोंट नो। ट्रेडिशनल में बहुत ज्यादा ड्रामा होता है और कोर्ट मैरिज शांति से हो जाता है, क्लियर, कोई कोई, और वो बल्कि बकायदा उसका प्रूफ भी अवेलेबल होता है, जबकि यहाँ पे प्रूफ फिर बाद में जाके आप बनवाइए। तो बताइए सही तरीका कौन सा है? समीक्षा, Court marriage, sir. विद द प्रूफ, तुरंत हुआ, बिना किसी Ye- फालतू के खर्चे के, है ना? सिंपल खर्चा, नो भीड़ भाड़, पूरा सोशल Hmm. डिस्टेंसिंग, है ना? कोरोना से दूर Yes, रहिए, sir. कोर्ट मैरिज करिए। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। अब यहाँ पे तो हो गया, ये तो समझ में आ गया हम लोग को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पेड कैरेज ऑन परचेज। अगर हम कैरेज दे रहे हैं खरीदने पे, तो घूम फिर के यहाँ पे देखो परचेज और चीज से कोई मतलब, यहाँ पे मेन एग्जैक्टली मुद्दा ये है, इतना ही है कि हमने कैरेज पेड किया, हमने ढुलाई दिया। परचेज पे किया तो हमने इसको कैरेज इनवर्ड बोलना है। अगर ये सेल्स पे कैरेज दिया होता तो हम लोग कैरेज आउटवर्ड बोलते बस। तो कैरेज फाइनली दे रहे हैं, कैरेज इज व्हाट, ढुलाई इज एन एक्सपेंस। ओके, सो इट्स अ नॉमिनल अकाउंट एंड पेड मींस कैश पेड, दैट इज रियल अकाउंट। ठीक, रिटर्न गुड्स टू पवन आ गया, पवन इज पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल सही। गुड, रिटर्न गुड्स मींस गुड्स हम रिटर्न कर रहे, तो व्हाट इज दिस, गुड्स है तो सीधा सीधा नॉमिनल। अच्छा ये बताओ, परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? रिटर्न गुड्स टू पवन, ये बताओ Goods परचेज रिटर्न है कि return to सेल्स रिटर्न है? purchase, but परचेज sales रिटर्न है ना? return. Hmm. नहीं, रिटर्न गुड्स टू पवन, इसका पवन को वापस. वो वापस कर रहे हैं, यानी कि खरीदा होगा माल, Hmm. तब ना आप वापस कर रहे हैं। Hmm. अगर ये रिटर्न गुड्स फ्रॉम पवन होता तो, फ्रॉम लगा होता तो समझ जाते सेल्स रिटर्न होता है। से तो सेल हो जाता. Hmm. बिल्कुल बिल्कुल, तो फ्रॉम और टू पे ध्यान दीजिएगा। नाउ गुड्स रिटर्न बाई शांति स्टोर्स, फ्रॉम लिखा हो या बाई लिखा हो, लगाओ, बात एक ही है। तो गुड्स रिटर्न बाई शांति स्टोर, शांति स्टोर्स वापस कर रही है ना? सेल्स अब बताइए, रिटर्न हो रहा है यहाँ सेल्स पे. रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड शांति स्टोर्स इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक, तो ये देखो हमने सेकेंड असाइनमेंट भी कर लिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सामने बस लिख दीजिएगा, आप लोग के बुक में भी सेम है असाइनमेंट, तो सेम आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब आ गया हम लोग का जो क्वेश्चन, फाइंड आउट डेबिट एंड क्रेडिट, a certain debit and credit in the following transaction. ओके, अब इसमें आपको डेबिट क्रेडिट फाइंड आउट करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में यहाँ से ABCD दिस वन। ठीक, तो मैं सिर्फ आज एक ही बताऊंगा, बाकी दूसरा वाला आप खुद करिएगा, चौथा नंबर आप खुद करिएगा, सेल्फ करिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोग हर क्वेश्चन के नीचे ही डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं, ठीक है ना? अब चलिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश से, तो बताइए बिजनेस में क्या होगा, कैश आएगा कि जाएगा? कैश जब भी देखो कैश एसेट की बात जब भी आएगा. हो, हाँ बिल्कुल, कम सीन है कि गोज आउट है, तो कम सीन है, सो कैश Hmm. अकाउंट डेबिट। कैश ओके, अकाउंट डेबिट
कैपिटल अकाउंट ओके, अमाउंट दिया नहीं तो छोड़ यस दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट में अभी तक हम लोग ऐसे लिख रहे थे ना कि अब भाई दे कौन रहा है ये पैसा, बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो पैसा लगाता कौन है, बिजनेसमैन। यहाँ पे इस चीज को अपने से समझना है कि स्टार्टअप बिजनेस विद कैश, नहीं बिजनेसमैन कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो बिजनेसमैन अगर दे रहा है मींस बिजनेसमैन इज अ गिवर, सो बिजनेसमैन को क्रेडिट करेंगे। लेकिन आपको पता है बिजनेसमैन की जगह पे हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, नाम नहीं लिखते हैं, कैपिटल हाँ लिखते हैं। कैपिटल लिखते हैं, बिल्कुल सही। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बार हम लोग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ऐसे नहीं लिखेंगे, इस बार हम टू वाली चीज को हम ऐसे लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम टू शब्द का प्रयोग कर ले रहे हैं तो इसका मतलब क्रेडिट फिर लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं कि फिर इसके बाद कैपिटल अकाउंट फिर आगे जाके फिर आपको क्रेडिट लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने टू यहाँ पे मेंशन कर दिया, टू मींस क्रेडिट ही होता है। क्लियर है सबको? चलिए तो पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, समीक्षा बताइए क्या होगा? इसमें परचेज एक्सपेंस है इसलिए ये डेबिट हो जाएगा, और कैश परचेज रियल अकाउंट डेबिट, अकाउंट है, क्रेडिट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब रवीना की बारी, सारा क्वेश्चन का आंसर समीक्षा नहीं देगी, ओके। बताइए, पेड संजय बाई चेक, संजय को हम चेक से दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। नहीं संजय, पेड संजय मतलब संजय को हम दे रहे हैं बाई चेक, चेक के द्वारा, चेक से हम पेमेंट कर रहे हैं मतलब संजय को। तो अब बताइए संजय क्या है? रिसीवर है, संजय इज संजय अ डेबिट है। रिसीवर, ओके। तो संजय इज डेबिट, ठीक है। संजय के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं, सबको पता है। अब क्रेडिट क्या होगा? टू हो जाएगा बैंक, बैंक से पैसा मेरे जाएगा, क्योंकि मैं चेक काटूंगा तो अकाउंट कहाँ से पैसा जा रहा है, मेरे बैंक अकाउंट से। तो यहाँ देखिए क्रेडिट की जगह मैंने क्या शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, टू, टू लगा दिया तो फिर क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। और आप लोग एक और चीज देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे सीधे इसके नीचे नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा दूरी पे लिख रहा हूँ। ये तरीका है, जब आपको जनरल का फॉर्मेट समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुंदर, समीक्षा अब आपकी बारी। समीक्षा यस क्या होगा? परचेज देखिए, अकाउंट डेबिट और सुंदर अकाउंट, सुंदर क्रेडिट हो जाएगा। हाँ टू सुंदर, ठीक है ना? यस सर। कितना सुंदर आंसर दिया आपने। आगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हाँ कैश बिजनेस में आ रहा है, सो कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश कम्स इन है तो कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स क्रेडिट। सेल्स अकाउंट, सेल्स इज एन इनकम, इनकम क्रेडिट होती है। चलिए ठीक है। अब सोल्ड गुड्स टू अनिल ऑन क्रेडिट, समीक्षा। अनिल क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स, अनिल डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। ठीक, अनिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्लियर। अभी ऊपर और नीचे वाले में क्या फर्क है? जब उधार बेचते हैं तो पार्टी का नाम आ जाता है, और नगद होता है तो वहाँ पे पार्टी के नाम की जगह क्या हो जाता है? कैश हो जाता है। कैश। ओके रवीना, पेड सैलरी टू द कैशियर, सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, तो कैश अकाउंट। तो यहाँ तक हो गया। हाँ, डिविडेंड यस मतलब सर। लाभांश, डिविडेंड का मतलब पता है समीक्षा? बताओ रवीना को। ये ड्राइंग होता है ना। नहीं, डिविडेंड क्या होता है? जैसे लोग शेयर में पैसा लगाते हैं ना, जैसे मान लो मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीद रखे हैं, अभी देखो अभी जोमेटो का शेयर से भी इशू हुआ था जल्दी, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। अभी जोमेटो ने पहली बार मार्केट में अपने शेयर इशू किए थे, पब्लिक ने खरीदा था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिला।
तो अगर मैंने मान लो उसके शेयर्स खरीदे, अब साल खत्म होगा तो जोमेटो को जो प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट शेयर खरीदने का मतलब मैं भी उस कंपनी में एज अ पार्टनर हो गया, जितना भी मैंने शेयर खरीदा उतने तक। तो जो कंपनी को प्रॉफिट होगी ना, तो उस प्रॉफिट में मेरे को भी हिस्सा मिलेगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ जोमेटो। मैं भी उसमें एक शेयर होल्डर हूँ। मुझे काम तो नहीं करना होता है उस कंपनी में, लेकिन हाँ जो भी प्रॉफिट होगा उसमें मेरे को हिस्सा मिलेगा। तो जो प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है ना, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। एक होती है प्रॉफिट, और प्रॉफिट को जब टुकड़ों में सबको बांटने लगते हैं ना हम लोग, मान लो हम 4 पार्टनर हैं और हम चारों लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को आपस में बांट रहे हैं, तो हम लोग को जो अपना हिस्सा मिल रहा है ना, उसको हम डिविडेंड कहेंगे। तो डिविडेंड एग्जैक्टली है क्या, पहले तो डिविडेंड का मतलब समझो। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड। जो पार्ट होता है ना, पार्टीशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो डिविडेंड एग्जैक्टली है क्या? डिविडेंड हमें अगर मिल रहा है तो इट्स आवर इनकम, ये हमारे इनकम है। दूसरा नंबर, रिसीव हो रहा है। रिसीव कैसे होगा बताओ? हवा पानी रिसीव होगा? नहीं, पैसा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश। वैसे डिविडेंड जो आता है वो हमारे बैंक अकाउंट में आता है, इसलिए मैं बैंक लिख दे रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? डिविडेंड लाभांश, हिंदी में इसको लाभांश कहते हैं। डिविडेंड अकाउंट। लास्ट, रिसीव कैश फ्रॉम रमन। रमन से कैश मिल रहा है। समीक्षा बताइए। कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा, रमन क्रेडिट हो जाएगा। सर रवीना नहीं आई है, सिर्फ हम ही है आज। रवीना है, एग्जैक्टली है, बगल में मेरे बैठी है। ठीक है, ओके। उसकी कुछ क्लासेस यहाँ पे ऑफलाइन स्टार्ट हुआ अभी, तो बगल में बैठी है, इसीलिए मैं दोनों लोगों से पूछ रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो ये रहा हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है, ये आप लोग सेल्फ कर लोगे। मेरे ख्याल से इतना टिपिकल है नहीं, बहुत सिंपल है। तो ये होमवर्क है आप लोग के लिए, करिएगा। करके फिर कल हम लोग चेक करेंगे, और फिर कल हम लोग फिर आगे चैप्टर में बढ़ेंगे अकाउंट में ही। कल से हम लोग को स्टार्ट करना है क्या, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री हम लोग का प्रॉपर होना चाहिए। जर्नल एंट्री जिसमें हम लोग होता है वाउचर्स देख के हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट समझेंगे। ये जर्नल का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, लेफ्ट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। तो ये सारा टॉपिक हम लोग को कल स्टडी करना है। ठीक है, ये ईजी है, बहुत मजा आता है जर्नल एंट्री करने में। और आपको मैं बता दूं, चाहे नाइन्थ का बच्चा हो जो कॉमर्स पढ़ रहा हो, या फिर कह लो कि आज जो PhD कर रहा हो, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे को जर्नल एंट्री एकदम क्लियर है। कोई ना कोई एंट्री तो फंसा देती है। तो जितना ज़्यादा हम लोग इसको अकाउंट को ढंग से समझेंगे, उतने ही इजीली मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके ट्रांजेक्शन्स को हम लोग, उसमें क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट होना चाहिए, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। कल हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ने वाले हैं। सो टुडेज क्लास इज ओवर।